नमस्ते मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी मित्रों का मधुरम हिंदी उदयपुर मेवाड़ में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज का ये जो संक्षिप्त सूचनात्मक और यूं कह सकते हैं कि एक उपयोगात्मक वीडियो जो है वो बनाने का विचार किया कि बहुत सारे विद्यार्थियों को नोट्स बनाने में दिक्कत आ रही है। बहुत सारे संदेश भी मिले हैं, तो विचार किया कि क्यों नहीं मैं आपसे मैंने कैसे नोट्स बनाए हैं या एक अच्छे नोट्स कैसे बनाए जा सकते हैं, इसके बारे में जो कुछ मेरे पास अनुभव है वो आप सब तक साझा करूं। मित्रों, प्रतियोगी परीक्षा में अगर हम देखें तो नोट्स की भूमिका बहुत शानदार होती है, निश्चित तौर पर होती है। अब हर व्यक्ति का, हर प्रतियोगी का पढ़ने का अपना एक अंदाज होता है, एक तरीका होता है। अब कोई प्रतियोगी केवल किताब में अंडरलाइन करके ही अपना काम निकाल लेता है, ऐसे विद्यार्थियों की संख्या कम ही होती है ना। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो 2 बार पढ़ते हैं और उनको पक्का याद हो जाता है, ऐसे बहुत कम ही होते हैं। अधिकांश विद्यार्थियों के लिए जो तरीका है वो है नोट्स मेकिंग, है ना। हम किताबों का अध्ययन करें सांगोपांग, और अध्ययन करते करते नोट्स बनाने का भी निरंतर अभ्यास रखेंगे और नोट्स को भी लगातार कंसाइज करते रहेंगे परीक्षा तक, और कम से कम हम 4-5 बार उन किताबों को पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे और नोट्स के भी हम नोट्स बना देंगे। मैंने तो ऐसा ही किया, और ऐसा करके मित्रों 2008 की वैकेंसी और 2010 में आरपीएससी को टॉप करने का मुझे सौभाग्य मिला। तो मैंने कैसे नोट्स बनाए हैं इस पर आज आपसे थोड़ी सी चर्चा करूंगा और प्रैक्टिकली आपको बताने का प्रयास करूंगा। मैं हिंदी विषय को लेकर एक बार बात कर रहा हूं, बाकी विषय कोई सा भी हो, नोट्स बनाने का तरीका वैसा का वैसा है ना। और हम किस तरह से अच्छे से नोट्स बनाएं कि ये नोट्स एक्चुअल में काम कब आएंगे। मित्रों, किताबें तो किसी राइटर ने लिखी है, हमारा इतना विश्वास है कि उस राइटर ने बिल्कुल ठीक ही लिखा है, लेकिन राइटर के बाद उस चीज को हम पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद हम अपने हाथ से लिख रहे हैं। आप सोचें, अभ्यास बढ़ रहा है, और जब अभ्यास बढ़ेगा, हमने उस किताब के पन्नों में जो लिखा हुआ है उसको आत्मसात करके अपने शब्दों में अगर हमने अपने हाथ से लिख लिया तो मित्रों वो अधिगम के दृष्टिकोण से मील का पत्थर बन जाएगा। और जब हम परीक्षा देने जाएंगे तब 10 किताबें नहीं पढ़ेंगे, हमारे बनाए हुए जो नोट्स हैं उनको टटोलेंगे, क्योंकि उनको टटोलते ही हमें पूरी किताब का जो पेज है, पूरी किताब में जो कंटेंट है वो सब हमारे ध्यान में आ जाएगा। कहते हैं ना, कभी एक छोटा सा बिंदु दिखे और हम सिंधु समझ जाएं, ये बिंदु हम खुद बनाएंगे तो सिंधु समझ पाएंगे, कोई और बिंदु बनाकर देगा तो मजा नहीं आएगा। इसलिए आइए आज हम थोड़ा सा नोट्स कैसे बनाते हैं इस पर चर्चा करते हैं। आप सभी मित्रों का स्वागत और अभिनंदन। अब एक उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं, मैं किताब भी आपके सामने रख रहा हूं। जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास एक पुस्तक है, मैंने इसमें से, क्योंकि ये पुस्तक है इसको हमें पढ़ना ही है, निश्चित तौर पर पढ़ना है। हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ने के लिए एक पुस्तक का सांगोपांग अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। मान लीजिए मैंने इस पुस्तक में से, अभी आपको यहां कम ज्यादा दिखे उसकी चिंता मत करना, मैंने इसका पहला पेज लिया है और मैं बताना चाहता हूं कि किस तरह से हम नोट्स बना सकते हैं। जैसे मित्रों, इस किताब का पहला पेज है अध्याय 1 पूर्व पीठिका, और यहां पर मित्रों आप देखेंगे कि हिंदी साहित्य से संबंधित यहां पर हम बात करने वाले हैं। तो इसमें इतिहास शब्द के विश्लेषण पर बात करें, और मैं थोड़ा पढ़ूंगा भी सही, तभी प्रैक्टिकली आपको मजा आएगा, नहीं तो आपको ध्यान में रहेगा नहीं। अभी देखिए यहां पर लिखा हुआ है, अब जब मैं पढ़ता हूं, मान लीजिए इस किताब को जब मैंने पहली बार पढ़ा तो मैं किस तरह से इसको पढ़ने का प्रयास करता रहा। मेरे हाथ में पेन होगा, समझना मेरी बात को, ठीक है, और या पेंसिल होगी, और मैं पढ़ना प्रारंभ करता हूं। जैसे यहां लिखा हुआ है इतिहास अर्थ एवं स्वरूप, आप बात को समझ रहा। शाब्दिक दृष्टि से इतिहास का अर्थ है ऐसा ही था, मेरा अंडरलाइन हो जाना चाहिए, महत्वपूर्ण बात लग रही है मुझे, ऐसा ही था या ऐसा ही हुआ। इससे 2 बातें स्पष्ट है, एक तो यह कि इतिहास का संबंध अतीत से है, सीधी बात है, इतिहास का संबंध अतीत से है। दूसरे यह कि इसके अंतर्गत केवल वास्तविक या यथार्थ घटना का ही समावेश किया जाता है, जो वास्तविक घटनाएं उनका ही समावेश किया जाता है, उसमें उन सभी लिखित या मौखिक वृत्तों को सम्मिलित किया जाता है जिनका संबंध अतीत की यथार्थ परिस्थितियों व घटनाओं से है, और साथ ही उसका संबंध केवल प्रसिद्ध घटनाओं से ही नहीं अपितु उन घटनाओं से भी है जो प्रसिद्ध न होते हुए भी यथार्थ में घटित हुई है। एक बार पूरा पढ़ना है, ध्यान देना। वस्तुतः आज इतिहास शब्द को इतना व्यापक अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है
कि उसके अंतर्गत अतीत की प्रत्येक स्थिति, परिस्थिति, घटना, प्रक्रिया एवं प्रवृत्ति की व्याख्या का समावेश हो जाता है। अतः ध्यान देना, यह संक्षेप बात है, इतने पूरे का सारांश है। अतः संक्षेप में अतीत के किसी भी तथ्य, तत्व एवं प्रवृत्ति के वर्णन, विवरण, विवेचन व विश्लेषण को जो कि काल विशेष या कालक्रम की दृष्टि से किया जाता है, इतिहास कहा जा सकता है। मित्रों, यहां से लेकर ये यहां तक की बात सार रूप में है। अभी हमने जितना पढ़ा उसका सारांश यहां दिख गया है। लाक्षणिक अर्थ में इतिहास का प्रयोग अतीत की घटनाओं के विवरण के स्थान पर स्वयं अतीत आपातकालीन घटनाओं और व्यक्तियों के लिए भी होता है। जैसे महात्मा गांधी ने भारत के नए इतिहास का निर्माण किया या सम्राट अशोक भारत के इतिहास निर्माता थे आदि वाक्यों में, किंतु शास्त्रीय या वैज्ञानिक विवेचन में लाक्षणिक प्रयोग अग्राह्य या त्याज्य ही समझे जाते हैं। मान लीजिए ये आधा पेज पढ़ा, अब इस पेज को हमने एक बार पढ़ा है, पहली बार ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब पहली बार पढ़कर आप नोट्स बनाएं, बहुत अच्छा है। या एक बार आपकी इच्छा हो कि पहले मैं पढ़ लूं, कुछ चीजें जो मुझे इसमें लग रही महत्वपूर्ण है मेरे दृष्टिकोण से, उसको मैं अंडरलाइन कर लूं और उसके बाद मैं उसको लिखूं नोट्स के रूप में। अब इसका नोट्स कैसे बनाना है, वैसे हमने 10 लाइनें यहां पर 10-15 लाइनें पढ़ ली है। अब हमारा सीधा मामला है, हम नोट्स बना रहे हैं, तो हमने लिख लिया अध्याय 1। ध्यान देना, अध्याय 1 हमने लिख लिया, अध्याय 1, ठीक है। अध्याय 1 लिख लिया और इस टॉपिक का नाम भी लिख लिया। मान लीजिए टॉपिक है पूर्व पीठिका, हमने टॉपिक लिख लिया पूर्व पीठिका। दिनांक आप चाहे तो लिख लीजिए ताकि आपको ध्यान में रहेगा किस दिन मैंने किस टॉपिक के नोट्स बनाए, ठीक है। सीधी बात की जा रही है इतिहास। अब हम पूरी बात तो यहां पढ़ चुके हैं, अब इतिहास लिखा सीधा और हम लिखेंगे इसका शाब्दिक अर्थ है ऐसा ही था, या क्या है, ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ। ये हमारा नोट्स बन रहा है, ध्यान देना। अब हम बहुत सारी लाइनें नहीं लिख रहे, ठीक है। फिर लिखेंगे इतिहास का संबंध किससे है, अतीत से है, तो हमने लिखा अतीत से है। हम समझ रहे हैं ना, पूरा लिखने की जरूरत नहीं, अतीत से है, ठीक है। और फिर लिखेंगे यथार्थ घटना वर्णन, बस इतना लिखना है, यथार्थ घटना वर्णन, जिसको हम समझ रहे हैं, यथार्थ घटना वर्णन। और फिर हम कह सकते हैं कि इतिहास का जो यहां लिखा हुआ था, संक्षेप में इतिहास के किसी भी तथ्य, तत्व एवं प्रवृत्ति के वर्णन, विवरण, विवेचन व विश्लेषण को जो कि काल विशेष या कालक्रम की दृष्टि से किया गया हो, इतिहास कहा जाता है। आप इन पंक्तियों को, अतः से लेकर यहां तक की पंक्तियों को हूबहू लिख लीजिए ताकि आपको इस पूरे पैराग्राफ का सार समझ में आ जाएगा। ये हुआ हमारा नोट्स पैटर्न, यानी 20 लाइनों को 5 शब्दों में, 7 शब्दों में समेट लेंगे, ये हुआ। अब मान लीजिए दूसरे पैराग्राफ को पढ़ता हूं। प्राचीन काल से ही इतिहास को अध्ययन के एक स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता प्राप्त है, किंतु अध्येताओं के दृष्टिकोण और पद्धति के अनुसार उसका स्वरूप बदलता रहता है। इसलिए कभी उसे कला के क्षेत्र में और कभी विज्ञान के क्षेत्र में स्थान दिया जाता है। वस्तुतः इतिहास कला है या विज्ञान, यह प्रश्न आज भी विवाद का विषय बना हुआ है। यह विवाद के मूल में यह भ्रांति विद्यमान है कि कोई भी वस्तु या विषय अपने आप में कला था या विज्ञान की कोटि में आ सकता था, जबकि वास्तविकता यह है कि कला या विज्ञान का निर्णय विषय वस्तु के आधार पर नहीं, अपितु उसकी अध्ययन पद्धति या रचना पद्धति पर निर्भर है। यह सब समझने के लिए इतिहास हमें अतीत का इतिवृत्त प्रदान करता है। क्या करता है? अतीत का इतिवृत्त प्रदान करता है। तो अतीत का इतिवृत्त, ठीक है, प्रदान करता है। इतिहास की बात कर रहे हैं इसलिए बार बार इतिहास नहीं लिखेंगे, ठीक है। फिर लिखेंगे इतिहास कला भी है, कला भी है और इतिहास विज्ञान भी है। और दो बातें अगर हमें यहां लगता है कि कला क्यों है और विज्ञान क्यों है, तो उसकी यहां पर एक एक बात में हम कला भी है क्यों है और विज्ञान भी है तो क्यों है, बस ये आप देख लीजिएगा। इस तरह से जब हम नोट्स बनाएंगे मित्रों, तो जो पढ़ा हुआ है ये तो पुस्तक में है, लेकिन ये हमने अपने हाथ से लिखा है, पुस्तक में हमने अंडरलाइन कर रखा है। पुस्तक को कम से कम रोटेशन में 4 बार तो हम पढ़ेंगे। देखिए, तैयारी करनी, मजाक नहीं, खेल नहीं।
और आजकल जो प्रश्न आ रहे हैं वो अवबोधात्मक आ रहे हैं। जब आप डिटेल नहीं पढ़ेंगे मित्रों तो समझ में नहीं आएगा। आपको कोई शॉर्टकट बता दे तो शॉर्टकट से ज्यादा काम होने वाला नहीं है। तो मित्रों मैंने इस पुस्तक को आपको कह रहा हूं 2008 में विशेष रूप से पढ़ना शुरू किया है। ठीक है, 2008 में वैकेंसी आ गई थी, वैकेंसी आते ही हम भिड़ गए और हम ये पुस्तक लाए और हमने पढ़ना प्रारंभ किया, है ना। तो आप सोचिए पहली बार पढ़ रहे हैं, थोड़ा बहुत भाई एमए किया है, समझ में तो आता है, ऐसी बात नहीं, लेकिन फिर भी स्पेशली हमने इतिहास अलग से ही बहुत बड़ा विस्तार से पढ़ा ऐसा नहीं है। तो हमने पहले इसको पढ़ना शुरू किया। पढ़ने के बाद मित्रों मैंने आपको कहा ये तो एक उदाहरण है, एक दिन भी मैंने आपको डायरी बताई थी, 2008 की डायरी है, ठीक है, और मांग तांग के ली हुई थी। इसमें हमने पहले जब हमने पढ़ा ना तो नोट्स बनाना प्रारंभ कर दिया मित्रों। कहीं पर भी ये है कि पेज खराब नहीं करना, है ना, और जो जो चीजें व्याकरण से लेकर सारी चीजें हमने यहाँ नोट्स के रूप में आप देख सकते हैं, है ना। अब तो ये जीर्ण शीर्ण हो गई लेकिन हमारी यादें हैं मित्रों, ठीक है, तो हम इन यादों को सहेजे हुए हैं। पहले ऐसे हमने 5-10 रजिस्टर भरे हुए हैं, ये डायरी एक, ठीक है। पहली बार जब नोट्स बनेंगे तो थोड़ा सा और बड़े बनेंगे। अब आप सोचिए जब दूसरी बार जब टाइम होगा उन नोट्स का भी और कंसाइज करेंगे, कैप्सूल फॉर्म में लाएंगे। तो मैं एक दिन आपको डायरी ये बताना भूल गया मित्रों, परीक्षा देने से ठीक पहले वाले दिन या रात में मैंने मेरी इस कैप्सूल डायरी को पढ़ा और इसमें बहुत सारे टॉपिक जो मुझे कठिन लगते थे उनको मैंने बहुत कैप्सूल साइज में संधारित कर लिया। समझ रहे हैं आप ये डायरी। अब आप देखना, कभी कभी सोचते हैं कि अब डायरी में जगह नहीं है, तो डायरी में जगह नहीं थी मित्रों, तो ये उसी समय 2008 में ये पेपर यहां लिखे हुए हैं मित्रों, आप देख सकते हैं। बहुत शॉर्ट में ये जो पेपर है, बहुत शॉर्ट में देखो, ये पीछे स्टेपल किया हुआ है और ऐसे ये हिंदी साहित्य के इतिहास की कुछ जो चीजें थी वो हमने यहां इस तरह से, ये हमारी थातियां हैं मित्रों, एक एक पेज इसमें हमने अटैच कर लिया। और परीक्षा से ठीक पहले जैसे आप देखो हिंदी कहानी का विकास, बहुत शॉर्ट में मेरे पास यहां पर है, ये इस पेज में, बस मैं ये पेज पढ़ूंगा और हिंदी कहानी का विकास समझ जाऊंगा। आप समझो उस समय मैं 50 पेज पढ़ने नहीं जाऊंगा, एक पेज में मेरा हिंदी कहानी का विकास है, एक पेज में मेरा आगे पीछे हिंदी एकांकी का विकास है, इसी तरह से एक पेज में मेरे पास हिंदी निबंध का विकास है, एक पेज में मेरा नई कविता और इनका प्रगतिवाद का पूरा हिसाब किताब है। तो ऐसे मित्रों हम नोट्स, ये नोट्स जो कैप्सूल वाले बनाए ये मित्रों दूसरी तीसरी बार में बनाए हैं, उससे पहले नोट्स बनाए हैं वो रजिस्टर में बनाए। और ये जो कैप्सूल वाली हमारे डायरी है मित्रों, ये आरपीएससी अजमेर की इसने यात्रा की है, परीक्षा देने हम लोग अजमेर गए थे तो ये भी साथ गई है हमारे, इसलिए आप देखिएगा ये भी उस समय मांग तांग की व्यवस्था की है। मैं इसकी एक वानगी दिखाऊंगा, अभी यहां से तो आपको दिखेगा नहीं अच्छे से, लेकिन मैंने एक दो स्लाइड आपको मैं दिखाऊंगा। ये हमारी डायरी मित्रों, बस ये कॉन्फिडेंस है क्योंकि खूब घिसाई की है खुद, तो बड़ा यूं लगता है कि नहीं कि कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा। अब आप देखिए एक उदाहरण के तौर पर इसी कैप्सूल वाली डायरी का एक पेज आपके सामने रख रहा हूं यहां। अब आप देखेंगे यहां कि यहां आप देखेंगे लिपि सुधारक विद्वान, लिपि के बारे में यहां पर जब हमने थोड़ा सा यहां देखेंगे तो बहुत शॉर्ट में देवनागरी लिपि की विशेषताएं आप देखेंगे तो बहुत शॉर्ट में यहां पर विशेषताएं, एक एक छोटी छोटी लाइन में हमारा काम हो गया, ठीक है। लिपि सुधारक संस्थाएं कौन कौन सी, तो बहुत संक्षिप्त में, है ना, ताकि फटाफट नागरी प्रचंड सभा काशी, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा, कल भी इसकी चर्चा की थी अपन ने, तो ये बहुत शॉर्ट में। लिपि सुधारक विद्वान कौन कौन थे, तो बस सुनीति कुमार चटर्जी और ये सब, तिलक, और जहां लगता था कि शॉर्ट में लिखना वहां शॉर्ट में लिख लिया, है ना। और इधर आप देखेंगे इस यहां एक पेज और आपको मैं बताना चाहूंगा, है ना, मैं क्योंकि वो पेज भी बड़ा महत्वपूर्ण है, मैं आपको वो पेज बता रहा हूं। तो मित्रों नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए, और नोट्स अगर बने हुए होंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा, और आपने नोट्स नहीं बनाए मित्रों तो थोड़ा सा दुख भी होगा। जैसे आपको मैं बहुत छोटा सा एक उदाहरण दे रहा हूं, आप देखिएगा, लिपि सुधार आंदोलन। अब आप सोचिए बहुत बड़ा विस्तार से हमने पढ़ा है, नोट्स भी इससे बड़े भी बनाए, फिर और कंसाइज किया है। और ये मेरा लिपि सुधार आंदोलन जो है, मैं जब परीक्षा से पहले लिपि सुधार आंदोलन को पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि उस डायरी को मैं चाहूं तो, इस डायरी को मैं चाहूं तो 1 घंटे में पूरा आराम से, बहुत हो गया 1 घंटा, फटाफट मैंने एक एक पेज को पलटा और मेरा काम हो गया। ये कंसाइज कैप्सूल है, मेरे हाथ से लिखा है, इसलिए मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं। अब आप देखिए लिपि सुधार आंदोलन,
सीधा 1904 में ये हुआ, 1904 से 1926 तक में तिलक फॉन्ट है ना, तिलक या लिखा हुआ 190 अक्षरों का टाइप। देखिए 1874 ईस्वी में केसरी के माध्यम से बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। अब ये मैं समझ जाऊंगा पूरा क्या मामला है। 1935 में हिंदी साहित्य सम्मेलन, इंदौर अधिवेशन, काका कालेलकर, बस पूरी पिक्चर मेरे ध्यान में आ गई। काका कालेलकर, हिंदी साहित्य सम्मेलन। 1947 में उत्तर प्रदेश सरकार ने आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में समिति गठित की, बस हो गया काम। 1953 में डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में, है ना, में नरेंद्र कमेटी के सुझावों पर पुनर्विचार किया। 1961 में भारत के विभिन्न मंत्रियों, है ना, यानी राज्यों से का एक सम्मेलन आयोजित हुआ। बस ये मेरा काम हो गया। मैं इन एक एक लाइन को जब पढ़ता हूं तो आप समझ जाना कि मुझे 2 पेज का कंटेंट ध्यान में आ रहा है, फिर ये एक लाइन लिखी हुई है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं ये संक्षिप्त वीडियो आपको नोट्स बनाने में सहयोग करेगा। आप जीके के नोट्स बनाएं, इतिहास के बनाएं, कला संस्कृति के बनाएं। ये उदाहरणों सहित समझाने का मैंने आपको प्रयास किया है। आप सभी मित्रों का स्वागत और अभिनंदन एक बार पुनः। और आप सभी मित्र अगर तैयारी कर रहे हैं तो मधुरम हिंदी प्रो हमारा एप्लीकेशन है मित्रों, और इसको जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो हमारे सभी विद्यार्थियों के लिए हमने एक हिंदी व्याकरण का कॉम्प्लीमेंट्री कोर्स बिल्कुल निःशुल्क रखा हुआ है, और 2 टेस्ट सीरीज सबको फ्री दे रखी है। और उस टेस्ट सीरीज में एवरी सैटरडे एक टेस्ट ऐड होता है मित्रों, लाइव टेस्ट होता है, और एक टेस्ट सीरीज जो है उसमें हिंदी व्याकरण के टेस्ट हैं वो कभी भी आप दे सकते हैं। तो प्लीज आप लोग जो हैं अगर नए हैं तो जरूर इसको तुरंत डाउनलोड करें और मित्रों तक भी सूचना को पढ़ाएं, बताएं। और आप तैयारी कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड की, तो निश्चित तौर पर नोट्स पैटर्न पर आप तैयारी करें तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। इसलिए किताबें, पेंसिल, पेन, डायरी या नोटबुक या रजिस्टर हमारे पास होना चाहिए, और कोशिश कीजिएगा कि आप अच्छे से पढ़ाई करें। और कोई आपकी क्वेरीज हो, आपके कुछ और ऐसे कुछ सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। मैं मेरे अनुभव के आधार पर उन प्रश्नों का उत्तर किसी वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, आप सबके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। और सेशन ठीक लगा हो तो मित्रों तक जरूर शेयर, सब्सक्राइब करें और लाइक करते रहें, ताकि ऊर्जा हम में भी आती रहे और आप तक हम अपनी ऊर्जा को किसी न किसी रूप में पहुंचाते रहें। जय राम जी की।